अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 की असाइनमेंट नंबर 1 करेंगे MGT 401 की। चलें देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम असाइनमेंट को, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो चाहते हैं कि उनकी हेल्प की जाए, उन्हें अकाउंटिंग में वो वीक हैं, तो मैं सोच रहा था कि उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैंने खुद ये असाइनमेंट बनाई, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं ये असाइनमेंट यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं, ताकि दूसरे मेरे फ्रेंड्स की हेल्प हो जाए। चलें देखते हैं अब असाइनमेंट में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द NRV ऑफ द इन्वेंट्री एंड आंसर द क्वेश्चन कम mentioned in requirement. Partially completed inventory item at the year end. Expecting selling price of the item when completed is 600 and further cost of 500 is required to complete the item. Expected selling cost of the item is 100. Required क्या है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर? What will be the carrying value of the inventory item if the cost incurred to date is 1000? And second part में what will be the carrying value of the inventory item if the cost incurred to date is 4500? इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है, एक प्रोडक्ट है वो कंप्लीट नहीं है, पार्शली कंप्लीट है। अगर उस प्रोडक्ट को हम अगर आज बेचते हैं तो प्रोडक्ट 1000 रुपीज़ की जा रही है हमारी, और अगर उसके ऊपर कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसके ऊपर हम फर्दर कुछ कॉस्ट लगाते हैं, तो फिर वो प्रोडक्ट कितने की हमारी सेल होगी। फर्स्ट स्टार्ट में वो दिखा रहा है कि अगर आज हम सेल करते हैं वो प्रोडक्ट तो वो 1000 की जाएगी, और अगर हम उसे थोड़ी इम्प्रूवमेंट करते हैं प्रोडक्ट के अंदर 500 रुपीज़ उसके ऊपर कॉस्ट इनकर करते हैं, और एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस को इनकर करके उस प्रोडक्ट को तैयार करके फिर 100 रुपीज़ हम उसके ऊपर सेलिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं 600 लगा कर, फिर ये प्रोडक्ट हमारी जो सेल होगी वो जाएगी 2600 रुपीज़ की। पहले हम अभी इसकी NRV निकालेंगे, फिर इसकी जो कॉस्ट है आज की प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं कितने की जाएगी और NRV निकालते हैं, दोनों को हम कंपेयर करेंगे और देखते हैं कि हम किस NRV पे प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, या क्या कहती हैं 1000 रुपीज़ जो कॉस्ट इनकर टू डेट है इसके ऊपर हम प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। चलिए हम सोल्यूशन की तरफ अब चलते हैं और देखते हैं कि सोल्यूशन में क्या बताया गया है। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट में सोल्यूशन पहले हम NRV क्वेश्चन के अंदर से निकालेंगे। NRV नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द स्टॉक हम फाइंड करेंगे। नेट रिलाइजेबल वैल्यू सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस कंप्लीशन कॉस्ट होती है। पहले 2600 हमारी सेलिंग प्राइस है, जब हम प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके सेल आउट करेंगे 2600 की जाएगी। सेलिंग एक्सपेंस आएंगी, हमें कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए जो एक्सपेंस आती हैं वो 100 रुपीज़ ये दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद कंप्लीशन कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट को हमने कंप्लीट करने में 500 इनकर किया। उसके बाद जो फाइनल प्राइस हमें जो रिटर्न उसके बाद आता है वो 2000 रुपीज़ हमें आते हैं। इसको अगर हम कंपेयर करें कॉस्ट इनकर टू डेट 1000 के साथ, तो ये 2000 रुपीज़ जो हैं 1000 कॉस्ट इज़ लेस दैन कॉस्ट, जो 1000 रुपीज़ थी वो लेस है 2000 रुपीज़ NRV के अगर देखा जाए तो हम इस प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करेंगे लोअर ऑफ NRV और कॉस्ट दोनों के लोअर पे हम प्रोडक्ट को अपने जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को 1000 के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। चलिए हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, उसे देखते हैं। तो वो 4500 कॉस्ट दी हुई है उसके ऊपर। अगर NRV हम देखें तो हमारे पास 2000 है, कॉस्ट उसकी जो है वो 2500 रुपीज़ इंक्रीज़ है, ज़्यादा है। तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे NRV के ऊपर, क्योंकि कॉस्ट तो ज़्यादा आ रही है, हम उससे फिर अपनी बुक्स के अंदर NRV के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। जो ऊपर वाला पॉइंट है उसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट हमने अपने रिकॉर्ड्स के अंदर बुक्स के अंदर नहीं करनी, लेकिन अगर नीचे वाला पॉइंट देखा जाए तो इसके अंदर हमें अपने अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 2500 रुपीज़ की, क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट को कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम NRV जो क्या कहती हैं वो 2500 है, तो NRV इंक्रीज़ है, तो NRV की हम एक एडजस्टमेंट करेंगे अपने अकाउंट के अंदर। वो आप एक एडजस्टिंग एंट्री है वो आप रिकॉर्ड कर लें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम डेबिट करेंगे और स्टॉक इन ट्रेड हम क्रेडिट करेंगे।
फिर उसके बाद हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है जो असाइनमेंट के अंदर बताया हुआ है, कीपिंग इन माइंड द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ IES2 यू आर रिक्वायर्ड टू अनलिस्ट द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। सोल्यूशन के अंदर इसके अंदर हमने सिर्फ लिस्ट देनी है कौन सा मेथड है जो स्टॉक वैल्यूएशन की, हमने उसकी एक लिस्ट देनी है। इसके अंदर मेथड्स के नाम सिर्फ बताने हैं, उनको डिस्कस नहीं करना हमने। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक आउट फाइफो एक मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। थर्ड मेथड है वेटेड एवरेज एंड फोर्थ मेथड है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। दोस्तों अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अब GDBs असाइनमेंट्स और क्विज़ेस वगैरह जो हैं उसी चैनल पे वीडियोस पोस्ट करूंगा ताकि आप मेरे दोस्तों की हेल्प हो सके। काइंडली मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।